आज कुछ डेली रूटीन के ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो हम रोज हिंदी में बोलते हैं। आज उनकी इंग्लिश देखेंगे। देखो, बीट, बीट यानी पीटना। जब हम किसी को पीटते हैं ना तो कहते हैं मैं उसको पीटूंगा। तो अब पीटना किसे कहते हैं? उसको कहते हैं बीट। फिर देखो स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी डांटना। ध्यान रखना, अधिकतर हम इंग्लिश बोलने में कहां अटकते हैं? हमें डेली रूटीन के वर्ड्स पता नहीं होते हैं और हम अटक जाते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट यही है कि वर्ड पता नहीं होते। आज वो वर्ड सारे देख लेंगे। डांटना, टीचर डांटते हैं, माँ बाप डांटते हैं, इसको आप क्या बोलोगे? स्कोल्ड, डांटना। विन, विन यानी जीतना। कहते हैं ना कि मैं जीतूंगा, मेरी जीत होगी। विन, विन यानी जीतना। फिर सोड, सोड यानी तलवार। तलवार होती है ना, पुराने जमाने में राजा महाराजा के पास तलवार होती थी, युद्ध लड़ते थे, तो तलवार को क्या कहते हैं? सोड। SOWRD है, लेकिन इसको सोड बोला जाता है। फिर वो यानी धनुष। पुराने जमाने में आपने रामायण देखी होगी, धनुष, महाभारत में भी धनुष होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बो। फिर धनुष है तो तीर भी होगी। एरो, तीर को हमेशा क्या बोला जाता है? एरो बोला जाता है। स्पून जानते हो अच्छी तरह से, चम्मच। फिर हमेशा, फॉरएवर, कहते हैं ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फॉरएवर, हमेशा। टोल, टोल तो आप सब जानते हो, लंबा। फिर अगर शॉर्ट, छोटा। फिर डीप, गहरा। कहते हैं ना कि यार ये कुआं, गांव में कुआं होता है या फिर कोई तालाब होता है, कहते हैं ये बहुत गहरा है, डीप, इसकी गहराई ज्यादा है। डस्ट, धूल। जाते हो मार्केट में, कोई डस्ट उठती है, भारी डस्ट उठती है, उसे क्या कहते हैं? धूल कहते हैं हिंदी में। फिर अर्ली, जल्दी। मैं अर्ली उठता हूं, मैं जल्दी उठता हूं, इसको क्या बोलोगे? अर्ली यानी जल्दी। कीप, कीप यानी रखना। किसी भी चीज को किसी जगह रखना। जैसे ये पेन में टेबल पे रखता हूं तो कीप, रखना। जैसे मैं हाथ यहां रखता हूं तो कीप, रखना। फिर एंटर, एंटर यानी घुसना। किसी जगह में घुसना या फिर कमरे में घुसना, कहीं पर भी घुसना। अगर आप घुस रहे हो ना, उसकी जगह को क्या बोलोगे? एंटर। फिर सी ऑफ, विदा करना। किसी को, कोई बाहर जा रहा हो या कोई घर छोड़कर जा रहा हो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए, तो घर वाले कहते हैं ना जाओ उसको विदा करके आओ, तो विदा करना क्या कहते हैं? सी ऑफ। फिर अलोन, अलोन यानी अकेला। कहते हैं ना कि मैं अकेला हूं यार, मेरे साथ कोई नहीं है यार, उसको क्या बोलते हैं? अलोन। फिर पोस्टपोन, रद्द करना। कहते हैं मीटिंग रद्द हो गई और वहां पर प्रोग्राम था वो रद्द हो गया, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टपोन। फिर औसम, औसम यानी बेहतरीन। कहते हैं ना औसम, मस्त, जबरदस्त, इसको क्या बोलते हैं? बेहतरीन। ऑफल, बकवास। कहते हैं ना ये बकवास है यार, मैं नहीं सुनूंगा। ऑफल, बकवास। प्रोटेस्ट, विद्रोह। कहते हैं ना कि विद्रोह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटेस्ट, विद्रोह। फिर इमिटेट, नकल करना। बच्चे क्लास में नकल करते हैं, एक दूसरे का देखते हैं, उसे क्या करते हैं? इमिटेट यानी नकल करना। डेब्रिज, डेब्रिज यानी मलबा। कहते हैं ना कि वहां पर मलबा पड़ा हुआ है, मकान का पड़ा हो या गंदी कचरे का ढेर पड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? मलबा। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेब्रिज। फिर फॉग, फॉग यानी धुंध। जब आप सर्दियों के दिनों में जाते हो, रास्ते में बहुत सारी धुंध दिखती है, उसे क्या बोलते हैं? फॉग। हेल, हेल यानी ओले। आकाश से इतने बड़े बड़े आकार के जब नीचे जमीन पर गिरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हेल, हेल यानी ओले। ब्रूटल, ब्रूटल यानी निर्दयी। कहते हैं ना वो बहुत निर्दयी यार, उसको दया नहीं आती है, दयाहीन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्रूटल यानी निर्दयी। क्रेडुलस, भोला भाला। कहते हैं ना यार वो बहुत भोला भाला यार, बहुत सीधा है, बहुत मस्त है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडुलस, भोला भाला। फिर रिटेलिएट, करारा जवाब देना। अभी हाल ही में जब आपने देखा होगा तो पाकिस्तान ने हमला किया था, भारत ने भी रिटेलिएट किया था और दोनों के करारा जवाब हुए थे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटेलिएट। फिर ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि। आप किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ जाते हो, फूल चढ़ाते हो, हाथ जोड़ते हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि।